डीआरडीओ टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए हमारे इलेक्ट्रिशियन के क्लासेस चल रहे हैं, जिसका ये आज का छठा क्लास है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आज का लास्ट क्लास हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है या तो आपको टेस्ट देना है या तो ये पूरी इसके पहले जो भी क्लास है उसकी प्लेलिस्ट तो पूरा का पूरा आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप पूरी लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया क्लास है तो नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आज के जो बैलेंस टॉपिक है उसकी तरफ। ये छठा यानी कि आज का ये लास्ट क्लास है, जिसमें हम टॉपिक अभी देखेंगे पिछले क्लास तक हमने क्या क्या कवर किया है। तो देखो, जो हमारा पहला चैप्टर था वो था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो मेन चैप्टर था, और उसके कुछ सब पार्ट थे जिसमें हमने कवर किया। ओम्स लॉ भी कवर कर दिया है, किरचॉफ लॉ भी कवर कर दिया जिसमें केवीएल केसीएल था। उसके बाद सीरीज और पैरेलल सर्किट चल ही रहा है, कवर करती जा रहे हैं और कवर हो भी चुका है। उसके बाद ओम्स लॉ भी बताया हमने, ओम्स लॉ बोलते हैं रेजिस्टेंस का लॉ, यानी कि R = ρ L/A, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया और इसके भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर किए। उसके बाद ब्रिजेस के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट, जो भी टेम्परेचर के इफेक्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट होते हैं, वो भी देख लिए। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो है सर्किट को वो भी कवर कर लिए। अभी इसके ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी वो आज कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखो है ना, बहुत से अभी जो भी ये वीडियो में अगर पहली बार आया, मतलब ये क्लास में डायरेक्ट लैंड हुआ है ना, उनको कुछ नहीं समझने वाला है। क्यों? तो पहले इसके पहले 5 क्लास हो चुके हैं। तो सोचिए 5 क्लास में लगभग हम आधा घंटा भी कंसीडर करते हैं, आधे घंटे से बड़े लेक्चर, बट आधा घंटा भी कंसीडर करते हो तो 2-2.5 घंटा ऑलरेडी हम पढ़ा चुके। तो अभी 2-2.5 घंटे में आप सोच लीजिए कि 2.5 घंटे से ऊपर है, 3 घंटे का लगभग लेक्चर है, तो उसमें कितना ज़्यादा पढ़ा होगा सोच के देखिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले से देखना है अगर आप नए हो तो, ठीक है। अभी आगे में बढ़ते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है, what is the total resistance of circuit जिसमें when R1 is in series with the parallel combination of R2 and R3 and R4, ठीक है। अभी देखो अगर देखना जाएंगे ना, वो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको है ना लॉजिक ही लगाना पड़ता है। जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, मतलब सॉल्व नहीं कर सकते आप। लगभग है ना इसको 15 मिनट तो लगेगा सॉल्व करने के लिए या तो हमें समझाने के लिए, तो उतना नहीं करने वाले। हम लॉजिक से बताएंगे कि कैसे आंसर कट करना है और कैसे आंसर आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन का ये कहना है, अभी देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब R2, R3 और R4 समांतर में संयोजन है, या समांतर में संयोजन यानी कि समांतर में लगे, यानी कि अभी ये समझो ये R2 है, ये R3 है और ये क्या आपका R4 है, ये तीनों भी कैसे है, समांतर में कनेक्ट है। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं समझता ना तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन समझने की पहले कोशिश करेंगे। तो ये तीनों कैसे थे, समांतर में थे, तो हमें समांतर में लगा दिया। उसके साथ यानी कि उसके साथ R1 है जो कि श्रृंखला में लगा है। जो कैसे लगा है, श्रृंखला में। अभी श्रृंखला में हम इधर भी लगा सकते हैं या तो आपकी इच्छा होगी तो इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे भी लगाएंगे तो आंसर सेम ही आता है और लॉजिक भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम क्या करते हैं, आगे में लगा दिए ऐसे कंसीडर करते हैं और क्या करते हैं, ये आपकी टोटल सर्किट है। तो ये अभी लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका क्या है, R4 है, ठीक है। तो ये तीनों अभी सबका रेजिस्टेंस देखिए, तो एक एक का रेजिस्टेंस यहाँ पे उतार देते। देखो R1 का कितना है, R1 का है 7K, तो यहाँ पे 7 लिख देते। K का मतलब क्या होता है, K यानी कि 1000, इसके पहले भी बताया K यानी कि क्या होता है 1000, यानी कि 7K यानी कि कितना हो गया, 7000 हो गया। तो हम कुछ नहीं करने वाले, क्यों, तो आंसर देखेंगे ना तो पूरे K में, पूरे 1000 में, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये पूरे ओम में है। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर K मतलब किलो हो गया, तो ये किलो ओम है, बट यहाँ पे लिखा नहीं ऑप्शन में, ठीक है। पहला कितना था, 7 था। उसके बाद है 20 है, एक 36 है और एक है 45, ठीक है। तो अभी ये समझो कि ये पहला ये है 20, उसके बाद कितना है 36 है, ये हो गया 36, और एक उसके बाद कितना है, ये 45, तो ये हो गया 45। अभी देखिए गजब, अभी ऑप्शन देखेंगे तो देखो 4, 17, 41, देखो 4, 17, 41, उसके बाद आगे में कितना है, आगे में है 108, ठीक है। उसके बाद हो गया 108, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। अभी देखो एक एक करके कैसे काटते हैं, तो ऑप्शन को देखिए अभी हम,
ठीक है, ये 41 कोने में चला गया, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो कितना है, 108 है। तो अभी देखिए, अभी लॉजिक जो हमने लॉजिक आपको पढ़ा है वो लॉजिक आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज में जब होता है तो रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, एडिशन होती है डायरेक्ट। तो ये सीरीज में तो एक ही रेजिस्टेंस है ना, और बट ये पूरे रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में, आपको ये पूरा रेजिस्टेंस का क्या निकालना पड़ेगा, आरटी निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तब जाके हमें सर्किट में क्या होगा, ये R1 रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा आरटी का वैल्यू, जो भी अभी पता नहीं है, और ये कितना है 7। तब जाके दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा कुल टोटल रेजिस्टेंस निकलने वाला है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है। तो यहाँ पे अभी ये तो पता चल गया कि इसको कुछ नहीं होने वाला, ये तो 7 होने वाला है, यानी कि 7 जैसी की वजह से रहने वाला, उसमें प्लस होने वाला है। अभी आपको आरटी की वैल्यू मतलब लॉजिक लगाना है आरटी के लिए। अभी हमने क्या बताया था, अगर कोई कितने भी रेजिस्टेंस 100 हो, 150 हो या तो 500 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा के, तो उसका टोटल क्या होता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है। तो देखिए अभी छोटा कौन है, देखो एक है 20 है, एक है 36 है और एक है 45। तो छोटा कौन हो गया, 20 हो गया, यानी कि जो भी हमारा टोटल निकलने वाला आरटी वो 20 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। तो 20 से जब कम होने वाला है तो देखेंगे अगर 20 से कम होता है तो हम 20 भी कंसीडर कर ले, तो आपका आंसर कितना आ रहा, 27। तो हमने बोला कि 20 से कम होने वाला है, तो 20 से कम कितना भी हो सकता है, समझो कि अभी 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इसका कैलकुलेशन करके नहीं देखने वाले। अगर आपको कैलकुलेशन करना है ना तो हम आपको यहाँ पे फार्मूला लिख के दे देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/RT इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, हमारे पीछे चला गया देख लेना है, प्लस क्या होता है 1/R3। इसको है ना आपको सॉल्व करके देखना है, आधा 1 घंटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफर्म हो जाएगा आपका कि हमने जो बताया बिल्कुल सही है करके, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 20 से कम होने वाला है, तो 20 से कितना भी कम हो सकता है, कितना भी 20 से कम हो सकता है। तो कितना भी कम अगर होता है तो आपका क्या होता है, 27 से ऊपर इसका आंसर नहीं आने वाला। ये 100% पका मतलब हमारा फाइनल हो गया। तो 27 से हमारा नीचे ही रहने वाला है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 4 तो होने वाला नहीं है 100%, क्योंकि तो 4 एकदम ही डाउन होता है। डाउन होता है यानी कि ऑलरेडी 7 है, एक तो 7 से ऊपर रहेगा और 27 से क्या रहेगा हमारा कम रहेगा। ये लॉजिक है। तो देखो ये 41 तो होगा नहीं, क्यों, तो 27 से छोटा होना, 108 भी होगा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा है, 17 बचा है, 17। यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 17 बिल्कुल सही रहेगा। तो 17 वाला ऑप्शन अगर देखते हो तो कहाँ पे, बी पे। आपको है ना अभी ये तो लॉजिक था, तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा कुछ बताया इसलिए नहीं कि तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, हमने बोला इसके पहले 5 क्लास में बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे में the sum of voltage drop across the individual resistance is equal to the applied voltage, ठीक है। अभी ये किसका कहना है, ये देखो सॉरी किसका कहना नहीं, ये कहाँ पे होता है ये आपको पता कर लेना है। देखिए तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इंडिविजुअल, उनका रेजिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस में होता है। ये कब होता है, तो ये देखिए जब ये सीरीज सर्किट होती है, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, सॉरी ये उल्टा बता रहे हैं आपको, समझो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 12 वोल्ट है, समझ लो। तो यहाँ पे कितने भी रेजिस्टेंस लगाओ, सबकी टोटल कितने आने को ना, 12 आने को ना। तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समझो 6 हो गया तो यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे भी 3 हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 2 है तो ये 3 हो गया तो यहाँ पे 9 रहेगा। ऐसे करके कुछ भी करोगे आप तो आपका वोल्टेज कितना आएगा, टोटल 12 ही आएगा। तो ये किस सर्किट में होता है, ये होता है आपका सीरीज सर्किट में होता है। कौन से सीरीज सर्किट में होता है, सीरीज सर्किट में होता है। बट पैरेलल में ऐसे नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट का एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, करंट का एडिशन होता है। करंट का एडिशन यानी कि प्लस करंट का होता है और पैरेलल में क्या होता है, आपके वोल्टेज का प्लस होता है। तो ये क्वेश्चन में वही पूछा था, ये सॉरी सीरीज में क्या होता है, करंट का प्लस होता है। तो क्वेश्चन में था कि सम यानी कि अलग अलग प्रतिरोध में वोल्टेज को, वोल्टेज की बिंदु का योग लागू वोल्टेज के बराबर होता है। लागू यानी कि जो यहाँ पे अप्लाइड किए वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये किस में होता है, हमारा सीरीज सर्किट में होता है। किस में होता है, सीरीज सर्किट में। तो यहाँ पे पैरेलल भी नहीं आएगा, सीरीज भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये पुराना ही कॉन्सेप्ट था, कुछ इसमें कुछ नया नहीं था। चलो आगे में, उसके बाद द अप्लाइड वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच ब्रांच। अभी देखो क्वेश्चन देखो वही वाला पिछला वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीरीज का है। तो हमने बताया था कि सेम वोल्टेज किस में होता है, जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के होते, कितने हो 100 200 400 500 कितने भी हो, इनका वोल्टेज क्या होता है, सबका सेम होता है। ये किस में होता है, सिर्फ ये पैरेलल सर्किट में हो सकता है। किस में हो सकता है, पैरेलल सर्किट में। तो क्वेश्चन में वही है कि जो लागू वोल्टेज है प्रत्येक शाखा में समान रहेगा,
प्रत्येक ब्रांचेस में ये क्या है, ये ब्रांच, इसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, ब्रांच। ये पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, इस तरह से होता है। तो सब में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगर आपकी सर्किट पैरेलल सर्किट यानी कि समांतर सर्किट है तब की बात कर रहे थे। देखो सीरीज नहीं आता है, पैरेलल आता है, आपको पता है, सीरीज पैरेलल भी नहीं आता है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन लगभग सेम ही था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो ऐसे 100 क्वेश्चन बन सकते हैं और 100 भी क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो अगर आपको सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब की बात, ठीक है। उसके बाद अभी इन विच द प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट, अभी देखो हीट ट्रांसफर के ऊपर, हीट के ऊपर क्वेश्चन है। हीट इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल मोशन होता है तब, यानी कि ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब पता है ना, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, लिक्विड में से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर करने में आपका हाथ होता है मॉलिक्यूल का, तो उसे क्या कहते थे, देखो कि किस प्रकार की किस प्रक्रिया के तहत किसी तरल पदार्थ में मॉलिक्यूल के वास्तविक मोशन के कारण, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, घूमता है। मोशन यानी कि इसके पहले वर्ड था मोबाइल, जो वर्ड आया था ना मोबाइलिटी, उसमें होता है मॉलिक्यूल मोशन में, मोशन यानी कि घूम रहा है, मोशन यानी कि घूम रहा है। जैसे हम चलते रहते तो कैसे होते हैं, मोशन में होते, कैसे होते हैं, मोशन में। वैसे ही मॉलिक्यूल मोशन में क्या करता है, हीट ट्रांसफर, यानी कि यहां से हीट लेके दूसरी तरफ लेके जाता है। बट वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो ऊष्मा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक स्थलांतरित होते हैं। तो याद देखो, एक है कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। ये स्पेसिफिक हीट नहीं होता, ये स्पेसिफिक हीट अलग होता है। ये तीन तरह से क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो रेडिएशन से भी होता है, ठीक है। अभी बताते हैं क्या कैसे होता है। तो कंडक्शन से भी होता है, इसको संवहन, चलन, विकिरण, ऐसे अलग अलग नाम है हिंदी में, आपको देख लेना। तो देखो अभी एक डायग्राम से ना, ये एक ही डायग्राम से आपको पूरा समझ में आएगा। देखो आपके पास एक यहाँ पे पॉट है, ठीक है, जो पॉट है जिसमें अभी क्या भरा है, इसमें वाटर भरा है, पानी भरा है। क्या भरा है, वाटर यानी कि पानी भरा है। तो अभी देखिए हम पानी को क्या कर रहे हैं, अभी गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म। तो अभी देखो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आपने पानी गर्म, मतलब घर में आप पानी गर्म करते हो ना नहाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो नीचे से क्या कर दिया हमने, हीट दे दिए, नीचे से क्या कर दिया, हीट दे दिए। अभी ये हीट हमारे पानी में ट्रांसफर, वाटर में ट्रांसफर होने वाली है। वाटर के मॉलिक्यूल अभी इसको लेके घूमने वाले। तो अभी देखो हमारी आग तो सतह को लगी है, नीचे में लगा है, बट आपका पानी ऊपर का भी गर्म हो जाता है। ऊपर का भी पानी क्या होता है, इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे होता है, हम तो आग नीचे में लगाए। तो इसमें जो गर्मी फैलती है ना, गर्मी फैलने के तीन तरीके से गर्मी फैलती है, यानी कि टेम्परेचर आपका हीट ट्रांसफर होती है। देखो पहला है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे सूरज से किरण आ रही, ठीक है, हमें सूरज आके हमें ऐसे गर्मी दे रहा है क्या, नहीं, वहां से क्या आ रहा हो, हमारे पास हमारे मतलब अर्थ तक सन की रेज आ रही, तो इससे क्या हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हीट क्या हो रही, सन से हमारे पास तक आ रही। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा, किसी ठोस पदार्थ या तो ठोस मेटल में से अगर आपका हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि अगर आपने सब्जी में या तो आपके किचन में सब्जी में अगर आपको चम्मच रख दिया है, चम्मच पता है ना जिससे सब्जी लेते हैं, या तो चम्मच है खाने का भी चम्मच, तो क्या होता है, वो स्टील का होता है या तो मेटल का होता है। उसको अगर प्लास्टिक या तो वुड का कुछ लगा नहीं, वो मेटल का अगर है, मेटल का अगर चम्मच है, तो कुछ देर अगर आप रखते हो तो कुछ देर बाद क्या होती है, मतलब आपका अगर ये चम्मच है जो भी है, ठीक है, जो भी है, अगर हम यहाँ पे आग देते तो यहाँ पे आपको इधर भी आपको गर्म लगने लगता है, इधर भी क्या होने लगता है, गर्म। तो ये हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ये कहां से जा रही है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है, जो आटम है, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को गर्म करते जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, गर्म। तो उसके कारण क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हुई, मतलब यहां से लेकर हमारे हाथ तक पहुंच जाती है। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन, ये रेडिएशन, दो पता चल गया आपको। उसके बाद अभी यह इसके अंदर क्या है, हमारा लिक्विड यानी कि फ्लूइड कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, फ्लूइड, या तो उसको लिक्विड कहेंगे। लिक्विड यानी कि हमारा ये जो वाटर है, इसके अंदर अभी वाटर है, ठीक है। अभी आगे में देखिए वाटर में क्या होने वाला है। अभी नीचे के मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल क्या हो गया, अभी गर्म हो गए, वो क्या हो गया, हीटेड हो गए। हीटेड होने के कारण उनका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेट क्या हो जाता है, कम। जैसे आपको पता है कि पानी जब गर्म करते हैं पानी उबलता है, उबलता है मतलब क्या होता है, क्या उसको मजा आती है, गुदगुदी थोड़ी ना होती है नीचे से पानी को। क्या होता है कि नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होने के कारण क्या होते हैं, हल्के, और जैसे ही हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर से क्या होते हैं, और ऊपर आने के बाद क्या होते हैं, और ठंडे हो गए तो और वो क्या होते हैं, नीचे आते हैं, मतलब नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे, ऐसे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो उसके कारण क्या होती है, हीट आपकी ट्रांसफर होती जाती है। जैसे ही हीट का टेम्परेचर, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और जैसे ही 100 डिग्री पे आ जाता है तो आपके पानी का भाप में रूपांतर हो जाता है, भाप बन जाती है, पता है ना आपको।
तो वो वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो 100 डिग्री तक क्या होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, उबलते रहता है। तो उबलने के बाद क्या होता है, वो भाप में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि जो मॉलिक्यूल यानी कि नीचे का ऊपर जाता है और ऊपर का क्या होता है, नीचे आता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, ये क्या होता है, वो मतलब वो मोशन में है। वो कैसे मोशन में, एक जगह पे खड़े हैं क्या, नहीं मोशन में। तो मोशन से वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, नीचे की हीट ऊपर, ऊपर की हीट नीचे, वैसे घुमाते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो क्वेश्चन में वही पूछा था, तो हमारा कन्वेक्शन वाला ऑप्शन कहाँ पे, ए पे, इसलिए हमारा ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था किसका, मतलब इसमें 4 5 6 7 8 10 15 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में, या तो एक ही डायग्राम में हमने पूरा बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो आगे में देखिए, लो रेजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कम अगर रेजिस्टेंस है तो किससे मेजर करते हैं। इसके पहले भी अगर आपको याद आ रहा होगा, जो ब्रिज का क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अगर सबसे लो अगर रेजिस्टेंस होता है तो आपको कैसे, केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करते हो, किससे, केल्विन। अगर मीडियम वाला रेजिस्टेंस होता है, कैसे होता है, मीडियम वाला, यानी कि ये क्या हो गया, 1 ओम से भी अगर कम वाला होता है तो आपका लो रेजिस्टेंस होता है, वो केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करते हैं। और मीडियम अगर होता है तो हम क्या करते हैं, वेटसन ब्रिज से मेजर करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा भी अगर है तो हम मेगर और आगे आगे बढ़ते जाते हैं बहुत सारे मेजर करने के लिए। बट ब्रिज की बात कर रहे हैं तो ब्रिज भी आपको बताया था कि एसी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं, कुछ एसी पे चलते हैं, कुछ डीसी पे, और कोई दोनों पे भी काम करते हैं। कोई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैपेसिटर बहुत सारा होता है, और ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ क्या होता है, मतलब सिलेबस में वेस्टर्न और केल्विन यही तक होता है, तो हम वही यही तक बताएंगे, क्यों तो लेवल देखना पड़ेगा ना। वही अगर आप एसएससी का एग्जाम्पल देते हो तो हमें पूरा ब्रिजेस हमें बताने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो देखिए कि अभी क्वेश्चन में पूछा था, तो देखिए हमने बोला कि जो लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस कैसे गिनेंगे, केल्विन ब्रिज से गिनेंगे। मेडिकल होता, सॉरी मीडियम होता है तो हम वेस्टर्न से गिनते थे। ये वेन ब्रिज वगैरह, ये एसी वाली ब्रिज है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो ये दोनों में से एक हो सकता था। तो ये हम क्या के लिए, लो के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं। और अगर मीडियम होता तो मीडियम के लिए कौन सा, वेस्टर्न। तो हमारा अभी ऑप्शन कौन सा है, हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, केल्विन डबल ब्रिज। अभी यहाँ पे डबल ब्रिज भी ऐसे लिख के रह सकता है, या तो केल्विन ब्रिज भी हो सकता है। तो केल्विन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वो लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे में 3 रेजिस्टेंस 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टिंग पैरेलल। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अभी देखो हमने बोला है कि 3 रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में, ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में। पहले का वैल्यू कितना है, ये पैरेलल में है। ठीक है, पहले का वैल्यू कितना है, सॉरी कितना है, 10 है पहले का, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 10, दूसरे का है 15 और तीसरे का है 30। ठीक है, तो इनका टोटल निकालना है। तो हमने पहले बोला कि पहले लॉजिक लगा दो। तो पैरेलल में है तो क्या होता है, जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा हमारा आंसर आता है। तो पहले ये देख लेना है कि 10 से नीचे वाले ऑप्शन कितने हैं। तो देखो ये 15 भी 10 से नीचे और 55 भी 10 के नीचे। तो हमने कभी बोला है कि ये 10 है तो और से 10 आने वाला है टोटल, यानी कि RT 10 आ सकता है, ऐसे कभी बोला है कि नहीं। ये 10 से कम आता है तो ये 10 आने का भी सवाल नहीं उठता, यानी कि ये तीनों भी कट गए। तो कितना बचा है हमारे पास, 5 ही बचा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से हम लॉजिक लगा सकते हैं। अभी जिनको सॉल्व करना है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो R1 का वैल्यू देखे 10, R2 का वैल्यू देखे कितना है, R2 का है 15 और R3 का वैल्यू कितना है, 30 है। तो ये R3 हो गया आपका 30। तो आपको फार्मूला बता देते हैं कि 1/R टोटल अगर आपको निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको क्या कर लेना है, आपको सॉल्व करके देख लेना है आपका आंसर सही में 5 ओम आता है कि नहीं आता। ठीक है, 100% क्या होता है, 5 ओम आता है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो लॉजिक लगा के हमारा आंसर कितना है, 5। देखो कॉन्सेप्ट, हम देखो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहली चीज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और दूसरी चीज आपको क्वेश्चन समझने को ना। अगर आपको सवाल ही नहीं समझता तो आप आंसर कैसे दे पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, रट के आंसर तो फिर दे सकते हो, बट बिना रटा वाला अगर क्वेश्चन ही नहीं समझता तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। और आप अभी ITI नहीं कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन लेवल पे जा रहे हो। किस लेवल पे जा रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें रटा वाला कुछ भी नहीं चलने वाला, आपको आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो हम इतना फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। ऐसे लगता है बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं, आपको कम लग सकती है किसी को, बट हम हमारी लेवल पे बहुत कुछ। क्यों, तो अकेली के लिए इतना सारा पॉसिबल नहीं है कि कंटेंट बनाओ, उसको वेबसाइट पे अपलोड करो, उसका PDF बनाओ, टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई दो, कमेंट का भी रिप्लाई दो, वीडियो रिकॉर्ड करो, इसको एडिट करो, अपलोड करो। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। हम इसलिए तो हम ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाते, हमारा लिमिटेशंस है कि हम मतलब एक दिन में हार्डली एक आधा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप भले ही बोलते सर और पढ़ा नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं।
ये हमारा लिमिटेशन, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टू मेजर द रेजिस्टेंस अबव, अभी एक कितना 852 ओम का रेजिस्टेंस है, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। तो अभी आपको बताया कि हमने बताया था कि अगर 1 ओम से अगर छोटा है, कितना है 1 ओम से कम, तो आपको क्या करना है, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करना है। 1 ओम से लेकर कुछ फ्यू मेगा ओम तक अगर आपका रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से लेकर इसके बीच में, तो हमें क्या करना है, वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना है। हमारे पीछे चला गया हो, ठीक है, तो किसका यूज करना है, वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना है, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, देखो वेस्टर्न ब्रिज, यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना है। तो अभी देखेंगे हम क्या इसका रेंज कितना है, ये इसका रेंज इसमें आ रहा है, इसका रेंज इसमें आ रहा है, यानी कि 1 ओम से लेकर कुछ फ्यू मेगा ओम तक क्या है, इसके बीच में हमारा 852 आता है। तो इसका मतलब कि हम कैसे मेजर करेंगे, इस वाली रेंज को मेजर करते हैं वेस्टर्न ब्रिज से, तो इसलिए हमारा बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये सब हमने ऑलरेडी रिपीट किया। ये मेगर वैटमीटर को तो सवाल ही नहीं उठता, ये एनर्जी का है, तो मेगर क्या होता है, इससे ऊपर का अगर रेंज होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मेगर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। तो हमारा वेस्टर्न ब्रिज क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि लो वाला रेजिस्टेंस। अभी लो वाला रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, देखो ये डी स्कॉटी मैक्सवेल, ये पूरी एसी ब्रिज है, हम डीसी में चल रहे हैं अभी फिलहाल, और वेन ब्रिज भी नहीं है। कैसे मेजर करते हैं, केल्विन, या तो कभी कभी केल्विन आपको डबल भी दिख सकता है, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज भी दिख सकता है। ध्यान में रखना है कि लो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हम केल्विन से मेजर कर सकते हैं, केल्विन डबल ब्रिज या तो केल्विन ब्रिज से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था इसमें देखेंगे तो हमने ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, जिसके ओम्स लॉ में अपना ओम्स लॉ था, किरचॉफ्स लॉ में केवीएल केसीएल सीरीज पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्वल्स टू जो फार्मूला था रो एल बाई ए भी हमने बताया। उसके बाद ब्रिज भी हमने बताया, टेम्परेचर भी बताया हमने, इफेक्ट टेम्परेचर का, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने कवर कर दिया। यानी कि हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर थ्योरी पढ़ाई है, तो हमने इसका पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूर है उतना हमने पूरा कवर करने की कोशिश की। यानी कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हम ऐसे अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर आपको ये क्लासेस अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्लासेस को क्या करना है, लाइक करना है, ये वीडियो को आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आप कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और इसके बाद वाला अगर आपको क्लास देखना है इसके बाद वाले चैप्टर का, तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।